नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बस इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तेकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे, टांडा नगर पालिका को टैक्स हेवन नगर पालिका बनाने की कयास लोग लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की यहां पर परंपरा की शुरुआत होने जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसे सभासद थे जिनकी सूझबूझ से वो उस टैक्स को कभी तो कैंसिल करने में वो लोग कामयाब हुए। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सभासदों ने इस पे काम किया, बात करते हैं कि जाहिर सभासद वार्ड नंबर 13 है, नसीम सभासद वार्ड नंबर 6 है, अशरफ साहब है वार्ड नंबर 17 है, जमाल कामिल साहब है वार्ड नंबर 22 है, घिसियावर मौर्य जी हैं वार्ड नंबर 15 है, मन्नू कन्नौजिया वार्ड नंबर 1, आशीष यादव वार्ड नंबर 5 और दशरथ माझी वार्ड नंबर 2। इन लोगों ने पूरे तरीके से, जब टांडा नगर पालिका बोर्ड में ये प्रस्ताव आया तो इन लोगों ने पूरे तरीके से बहिष्कार किया, जिससे ये वहाँ पे लागू नहीं होता था। इसी के संदर्भ में हम बात करने चल रहे हैं वार्ड नंबर 13 के सभासद जनाब जाहिद साहब से। तो जाहिद साहब ये बताइए कि जो ये प्रकरण हुआ कि टैक्स को कूड़ा कर को लेकर, कूड़ा टैक्स को लेकर, ये क्या प्रकरण था? ये 2023 दिनांक 20 तारीख को बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। उसके पहले एजेंडा सभी सभासदों को यहाँ भेजा गया, जिनमें राजू, जमाल कामिल उर्फ राजू और नसीम, अशरफ, घिसियावर मौर्य जी, और हमने इस एजेंडे को गहनता से जानकारी की और देखा कि इसमें एक टैक्स पालिका द्वारा अध्यक्ष व ईओ के द्वारा लाया गया, और उसको जब हम लोगों ने गहनता से देखा तो उसमें आम गरीब लोगों का शोषण करने का काम उस टैक्स के माध्यम से किया गया था, जिसको हम लोगों ने बोर्ड पटल पर मांग की कि इसकी विधि जो है सभी सदस्यों के सामने रखी जाए, तभी ये आगे कोई इस पे निर्णय लिया जाएगा। और जब विधि रखी गई तो विधि में ये सामने खुल करके आया कि जो मछली बेचता है, जो डेली 100-200 कमाता है, उसके ऊपर भी 50 रुपए का टैक्स, और जो खोंचे पर कचालू बेचता है उसके ऊपर भी 100 रुपए का टैक्स लगाने का काम अन्य तरीके से, इसी तरीके से हर दुकानदारों के साथ टैक्स लगाने का कार्य उस विधि में था। क्या उस विधि में जो टांडा में एक बुनकर समुदाय है, इनकी फैक्ट्रियां भी आती उस दायरे में? यहाँ तक कि फैक्ट्री के साथ साथ जो यहाँ मैरिज हॉल है या अन्य इस तरीके का प्रोग्राम, जैसे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम आदमी अपने घरों पर बुला ले और उसका मलबा हो या और किसी के तरीके से उसका जो है मामला है, तो उनके ऊपर 1000 से 5000 का जुर्माना लगाने के लिए जो है टैक्स लाया गया था। और जब हम लोगों ने सवाल किया अध्यक्ष महोदय से, तो अध्यक्ष महोदय के जानकारी न होने की बात कह करके टाल दिया गया। ऐसे में बगैर कोई तो प्रस्ताव आता है तो बगैर अध्यक्ष के जानकारी में तो होता ही है। ये तो शहर के लोगों को 15 सालों से आम जनता के सहयोग से और उनके प्यार से नगर पालिका में जाने का मौका उनके द्वारा मिला, और आज तक मैंने कभी ये देखा नहीं कि बगैर अध्यक्ष के कोई भी एजेंडे को स्वीकृति मिलती है जी। अगर अध्यक्ष की बगैर स्वीकृति का एजेंडा जारी हुआ तो वो किसी नियम कानून के अंतर्गत नहीं आता, वो बाहर जाता है। और मैं अपने सभासदों को ये कहूंगा कि जितना इन लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया, और उन सभासदों की वजह से ये टैक्स हटाया गया, मैं तो ये समझ रहा था कि अध्यक्ष और नगर पालिका ईओ के द्वारा एक नया टैक्स लगाने का काम किया गया,
जो पूर्व में उन्हीं के परिवार द्वारा ऐसा हाउस टैक्स लगाया गया जिससे आज टांडा की जनता में ये परेशानी है कि वो बेचारे एक टाइम का कमाते हैं, दूसरे टाइम का उनको डर रहता है कि टैक्स वाले किसी तरीके से हमारे घर को नीलाम न कर दें, हमको आरसी न भेज दें। और हम इसकी लड़ाई सभी सभासदों को, जो हमारे साथ सभासद हैं, उनको लेकर के हम लोग लड़ाई यहां से लखनऊ तक लड़ने का काम करेंगे और आम जनता को किसी भी तरीके से अब नया कोई और टैक्स और जो पुराना टैक्स लगा है उसमें राहत दिलाने के लिए हर समय हम उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। जो मैं शुरू में अपनी जब बात कर रहा था तो उसमें मैंने 8 सभासदों का नाम लिया, तो उसमें से 8 में से जो 17 सभासद और थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उनको ये इल्म नहीं था कि ये कितना बड़ा के टैक्स लगाने की तैयारी चल रही थी? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? एक दिन पहले बोर्ड के एक दिन पहले जो है अध्यक्ष महोदया के यहाँ बोर्ड मतलब मीटिंग बुलाई गई थी दावत के रूप में, और उसमें हम ही 4 सभासदों 5 सभासदों को नहीं बुलाया गया था। उन लोगों ने ये प्रस्ताव बैठ करके पास किया था कि 4 बिंदु पर हमको प्रस्ताव पास करना है, जिसमें सबसे बड़ा ये टैक्स का एक बिंदु था, कूड़ा टैक्स का, और जो है दाखिल खारिज का। जबकि हमारी नगर पालिका 250 रुपए में दाखिल खारिज करती है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने उसको 5000 से लेकर के 10,000 तक पास करने का काम किया था। लेकिन हम लोगों ने उसको खारिज कराया और ये कहा कि नया कोई भी टैक्स अब और आम जनता के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को आप कैसे संतुष्ट करना चाहेंगे कि आगे टैक्स नहीं लगेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभासदों को लेकर के ये आश्वस्त करना चाहता हूं टांडा नगर पालिका की आम जनता को कि किसी भी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जनता की किसी भी चीजों को अहित नहीं होने देंगे। हित के लिए हम लोग हर जगह खड़े हैं और किसी के साथ कोई अन्याय किया जा रहा है किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ, तो वो तत्काल हम लोगों से संपर्क करे, हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। थैंक यू सर।